नमस्कार। आज का जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेट लाइन का देखिए 21 जो मेंस में 21 में क्वेश्चन आया है उसी क्वेश्चन के हम सब एनालिसिस करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर अलोंग 4x प्लस 5y प्लस 0 7x प्लस 2y प्लस 0। ये साइड्स की इक्वेशन दी गई है, साथ ही साथ में क्या दिया गया है, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल क्या है 11x प्लस 7y इक्वल्स 9 देन अदर डायगोनल पासेस थ्रू। जब भी आप पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उसमें चार साइड्स के साथ साथ दो डायगोनल होते हैं। एक डायगोनल इन्होंने दिया है, दूसरा डायगोनल पूछ रहे हैं क्या वो कहां से पास होगा। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, अगर इन इक्वेशन के हेल्प से अगर हमारे पास क्या वर्टिसेस ऑफ डायगोनल मिल जाए, सॉरी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाए, तो हम सारे डायगोनल की इक्वेशन लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। सारे साइड की इक्वेशन लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट यही लगाना है। तो देखिए क्या करना है, तो सबसे पहले जो हमारे पास पैरेललोग्राम दिया गया है वो हम बना लेते हैं। 7x प्लस 2y प्लस 0 और ये 4x प्लस 5y ABCD आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है, थोड़ा इन इक्वेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो देखिए ये 4x प्लस 5 प्लस 0 आप जानते हैं, अगर आपका इक्वेशन y प्लस एक्स इक्वल 0 के फॉर्म में होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका इंटरसेप्ट x एक्सिस और y एक्सिस पे 0 है। मीनिंग क्या हो गई, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। और यहां पर a भी हो सकता है, यहां पर b भी हो सकता है। ऐसे लाइन कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास हो रहे। इसका मतलब ये दोनों 4x प्लस 5y इक्वल 0 प्लस और उसके साथ 7x प्लस 2y इक्वल 0, ये दोनों ही साइड कहां से पास हो रही होंगी, ओरिजिन से। वो कहां से पास हो रही होंगी, ओरिजिन से। वेरी नाइस। तो अगर ये ओरिजिन पर है इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ही हैं। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कहां पर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये क्या होना चाहिए, ये वर्टेक्स ए क्या होना चाहिए, 0 और 0। ध्यान रहे क्योंकि दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। यही एक ऐसा पॉइंट है जो क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रही है और दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। अगर हम यहां पर इसको बढ़ा दें तो अगर एक को हम ओरिजिन से पास कराएं तो ये वाली लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती। अगर ए को हम यहां पर 0 0 ओरिजिन को रख दें तो ये वाली तो लाइन पास हो जाएगी, एडी लाइन तो पास हो जाएगी, लेकिन उस समय एसी लाइन नहीं पास होगी। इसका मतलब डेफिनेटली जो ये कोऑर्डिनेट है दोनों का इंटरसेक्शन वो क्या होना चाहिए, एट ओरिजिन 0 0 होना चाहिए। अब इसके साथ ही साथ आपके पास क्या दिया गया है, डायगोनल। डायगोनल क्या है, 11x प्लस 7y इक्वल्स 9। तो ये क्या दिया है, डायगोनल। एक डायगोनल दिया है 11x प्लस 7y इक्वल्स 9। अब यहां पर देखिए डायगोनल आपके पास ये भी हो सकता है, डायगोनल आपके पास ये भी हो सकता है, बीडी भी डायगोनल हो सकता है, एसी भी डायगोनल हो सकता है। ये कौन सा इक्वेशन है, एसी वाली है कि बीडी वाली है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर ये वाली एसी डायगोनल लेंगे तो इसका एक वर्टेक्स क्या होना चाहिए, 0 0। अगर हम 0 0 इस पे रखें तो 11 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 और इक्वल्स 9। यहां पर क्या नहीं हो रहा है, LHS इक्वल्स RHS नहीं हो रहा है, LHS इक्वल्स RHS नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये एसी का डायगोनल नहीं है, तो किसका हो जाएगा, बीडी का डायगोनल। ये किसका इक्वेशन दिया गया है, ये जो बीडी है ये डायगोनल है। इसका मतलब इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 11x प्लस 7y 11x प्लस 7y इक्वल 9। ये दिया है, बीडी का इक्वेशन दिया है। एक वर्टेक्स आपको मिल गया है, अगर हमें बी मिल जाए और डी मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो बी और डी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए टू कैलकुलेट डी, वर्टेक्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी के लिए हम कर रहे हैं। तो वर्टेक्स डी के लिए हम क्या करेंगे, 11x प्लस 7y इक्वल्स 9, 11x प्लस 7y इक्वल्स 9। ये इक्वेशन ये ले लेते हैं, नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी इक्वेशन ये 7x प्लस 2y इक्वल्स 0, 7x प्लस 2y इक्वल्स 0, इस दूसरी इक्वेशन। और जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वही क्या हो जाएगा, वर्टेक्स डी हो जाएगा, वर्टेक्स डी। तो अब यहां से y इक्वल्स अगर हम लिखें तो क्या -7/2x नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, यही जो आई है इक्वेशन नंबर 1 में रख दे तो पुट इन 1 में जैसे पुट करेंगे तो आपके पास है 11x
माइनस, ये क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस 49, 7 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 49/2 और y इक्वल्स क्या हो जाएगा 9 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 22, यहां पर x लिखना है, यहां पर बाय मिस्टेक y है x, 22x माइनस 49x, ये यहां पर हमने लिया और ये आपके पास 18 हो जाएगा। अब 49 और 29 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस ये 7 ये 2 ये इक्वल्स 18 आ गया। अच्छा 18 जब आ ही गया है, थोड़ा इसको ऊपर लेके हम सब यहां पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू माइनस 18 डिवाइड बाई 27, और ये देखिए इसको -2/3 हम सब लिख सकते हैं। x की वैल्यू क्या आई है -2/3, 9 2 जा 9 3 जा। अब यही x की वैल्यू आप इसमें रख देंगे y इक्वल्स -7/2x में, देन y की वैल्यू -7/2 पहले से है, ये -7/2, x की जगह पे आप लिखेंगे -2/3, तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपके पास क्या आ गई 7/3, ये आपके पास क्या आ गई 7/3। तो y 7/3 और x आपके पास क्या आया है, x आपके पास आया है -2/3। तो हम यहां पर d का वर्टेक्स यहां पर लिख लेते हैं, वर्टेक्स ऑफ d -2/3 7/3, ये आपके पास आ गया -2/3 और यहां पर 7/3। इसी तरीके से अगर आप 5x + 5y = 0, 4x + 5y = 0, 5y = 0 और ये डायगोनल सॉल्व कर लेते हैं तो हमें यहां का b का क्वाड्रेंट मिल जाएगा। b का वर्टिसेस जो होंगे वो यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। b के लिए ये इक्वेशन ले लेते हैं, यहां पर आपके पास डायगोनल का इक्वेशन पड़ा ही है, ये आपके पास देखिए आपके पास डायगोनल है 11x + 7i = 9। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर b के लिए, और यहां पर आपके पास 4x + 5y = 0 है। y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो -4/5x, इसको पुट कर देंगे y की जगह पे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 तो ऑलरेडी है और ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो यहां पर 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1, तो 1 में अगर आप पुट करते हैं तो 11x की जगह पे 11x, यहां पर माइनस और ये 4 तो 28 हो जाएगा, 28 5 हो गया और यहां पर x हो जाएगा और ये 9 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आपके पास 55x - 28x और ये इस साइड गया तो 45 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर देखिए ये 55 है, ये 28 है, तो अब जब करेंगे तो ये आपके पास 27 आता है, सब्ट्रैक्ट करके चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए 27x = 45 हो गया और x इक्वल सॉल्व करेंगे तो आपके पास 45 डिवाइड बाई 27, ये देखिए 5/3, 9 से ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 5/3। अब ये 5/3 तो आ गया है, 5/3 तो आ गया, क्या है x आया, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहीं पर रख लेंगे, y = -4/5 इंटू x, x की वैल्यू क्या है 5/3, तो 5/3, ये 5 से 5 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई -4/3, तो -4/3 5/3, तो जो b के कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स 5/3 -4/3। ये बात समझ में आ गई, आपने कोऑर्डिनेट तो कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए अगर हमारे पास डायगोनल के सारे कोऑर्डिनेट आ गए, क्या हम इसका मिड पॉइंट नहीं कैलकुलेट कर सकते? अब हम मिड पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, हम मिड पॉइंट इसलिए बोलना चाह रहे हैं क्योंकि अगर ये डायगोनल, हम जानते हैं प्रॉपर्टी से, अगर हम AC डायगोनल को ड्रॉ कर रहे हैं और ये BD डायगोनल, तो ये जो पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो कहां पर, ये अपने मिडिल पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब जो BD का मिडिल होगा वही AC का मिडिल होगा। बात समझ में आ गई, मिडिल पॉइंट। तो मान लेते हैं ये P है, तो P को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट लगा देंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P
कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएंगे P के लिए, तो P के लिए हमें क्या करना है, मिड पॉइंट लगाना है फॉर P इक्वल, देखिए 5/3 माइनस 2/3, 5/3 माइनस 2/3 डिवाइड बाई 2 कॉमा यहां पर 7/3 माइनस 4/3, 7/3 माइनस 4/3 और यहां पर क्या करेंगे डिवाइड बाई 2, यही इसके क्या होंगे वर्टिसेस। तो P जब आप सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, 5/3 2/3 3/3 तो ये 1/2 हो गया, 7/3 और 4/3 3/3 तो ये भी 1 हो जाएगा, ये आपके पास 1/2, ये आपके पास 1/2, ये आपके पास जो हो रहा है यहां पर ये 1/2 तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1/2 1/2, ए आपके पास है ही है, तो डायगोनल AC डायगोनल AC डायगोनल के लिए आपके पास A है 0,0 और P है आपके पास 1/2 1/2। अब देखिए एक बात यहां पर क्लियर है, अगर हम इक्वेशन नहीं भी कैलकुलेट करें तो डायगोनल AC है उसके जो उसके ऊपर पॉइंट आ रहे हैं 0,0 1/2 1/2, इसका मतलब जो भी पॉइंट आएंगे वो दोनों x और y दोनों ही क्या होंगे कोऑर्डिनेट सेम ही होंगे, तो ये 0 0 1/2 1 1 2 2 3 3, इसका मतलब आंसर तो यहीं पर आ गया कि जो डायगोनल AC है उसी पॉइंट से पास करेगा जिसके ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों इक्वल हो, एब्सिसा इक्वल्स ऑर्डिनेट होना चाहिए, दोनों अगर वर्टेक्स करें तो वर्टेक्स से दोनों कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए सेम होने चाहिए, इसका मतलब 1 1 होगा 2 2 होगा 3 3 4 4 5 5, ये आंसर है। लेकिन हम यहां से इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डायगोनल ऑफ AC जो कैलकुलेट हम सब करेंगे वो आपके पास डायगोनल के लिए ये देखिए y माइनस y1 तो y1 की जगह पे 0, y2 माइनस y1 तो 1/2 माइनस 0, x2 माइनस x1 1/2 0, x माइनस 0, यहां पर ये सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये डायगोनल AC है, तो जो x है वही y होनी चाहिए, जो y है वही x होनी चाहिए, तो यहां इसका मतलब क्या है आपका जो आंसर होगा जिसमें सेम है 2 2, आपका ये B इज द राइट ऑप्शन, यही B ही क्या होगा आपका राइट ऑप्शन। अच्छा अगर C का कोऑर्डिनेट भी पूछा होता तो हम C का कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते थे, यहां पर देखिए यहां पर जो डायगोनल है इसका अगर C का कोऑर्डिनेट पूछे तो हम यहां पर देखिए C कोऑर्डिनेट ले आ सकते हैं, यहां देखिए 0 0 है, ये 1/2 1/2 है, फिर यहां से जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1,1 क्योंकि ये तो मिडिल पॉइंट है, और यहां पर जाएंगे तो आपके पास 1,1, अगर ये C भी पूछा जाए तो ये क्या है 1,1, तो आपके पास चारों वर्टिसेस भी आ गए। अगर आपसे एरिया पूछा जाए क्वाड्रिलेटरल इस पैरेललोग्राम का तो एरिया भी निकाल सकते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, पेरीमीटर पूछे तो पेरीमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका ऑप्शन जो आपका ऑप्शन हुआ है वो B है, B इज द राइट ऑप्शन। तो इस सेशन में आपने सीखा है किसके बारे में, इक्वेशन ऑफ लाइन को यूज करना किसके लिए, to calculate the vertices and diagonal sides of quadrilateral। तो इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।